मैंने गुस्से में अपने पति के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मार दिया। वह बिस्तर पर बिल्कुल शांत पड़ा रहा। मुझे पता था वह मरने का नाटक कर रहा है, सिर्फ उस $1 मिलियन के कर्ज से बचने के लिए। लेकिन इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि मैं दोबारा जन्म लेकर आई हूँ। पिछले जन्म में जब मेरे पति की मौत हो गई थी तो मैंने अकेले ही उस भारी कर्ज का बोझ उठाया था। आंसुओं के साथ मैंने हमारा आलीशान घर बेच दिया और कर्ज चुकाने के लिए रोज 3-3 नौकरियां की। मुझे लगता था कि मैं बहुत मजबूत औरत हूँ, लेकिन उस दिन सब टूट गया जब मैंने उसे एक सूट में देखा, किसी दूसरी औरत से शादी करने की तैयारी करते हुए। उन दोनों के बेफिक्र चेहरे देखकर मेरा खून खौल उठा। मैंने गुस्से में जाकर उनका सामना किया, लेकिन अगले ही पल उस औरत ने मुझे थप्पड़ मार दिया और हंसते हुए कहा कि उसकी शादी की अंगूठी मेरे खून पसीने की कमाई से खरीदी गई है। मैंने अपने पति से पूछा उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन उसने मुझे ठंडे दिल से धक्का देकर दूर कर दिया। मुझे ये भी ध्यान नहीं रहा कि एक तेज रफ्तार कार मेरी तरफ आ रही है। शायद भगवान ने मेरे मन की नफरत और दर्द को महसूस किया और मुझे फिर से जन्म लेने का मौका दिया, उसी दिन पर वापस जब वह मरने का नाटक कर रहा था। ये सब याद आते ही मैंने फैसला कर लिया, मैं भी उनका खेल खेलूंगी और इस बेरहम पति को उसकी सजा दूंगी। कुछ ही देर में मैं अस्पताल पहुंची। मेरे पति की माँ और उसकी प्रेमिका तुरंत मेरे पास आई और बताया कि वह मर चुका है। मेरी सास ने मेरी झिझक देखी और तुरंत नकली रोना शुरू कर दिया, तो मैंने भी उनका साथ दिया, आगे बढ़कर अपने पति की मौत पर रोने का नाटक किया। लेकिन अगले ही पल मैंने उसे जोर से थप्पड़ मारा और चिल्लाई, जल्दी उठो। वह दर्द सहता रहा, लेकिन सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसकी माँ और उसकी प्रेमिका भी मजबूर थी मुझे दिलासा देने का नाटक करने के लिए। तभी मैंने अचानक डिफिब्रिलेटर उठा लिया और शांत आवाज में कहा, तो फिर मैं अपने हाथों से ही इसे जिंदा कर देती हूँ।